ओके, एक बार क्लियर करना जरा, वॉइस ठीक ठाक है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। हैकिंग की क्लासेस में अभी तो फिलहाल जिन्होंने अप्लाई कर रखा था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े आइडिया थे, इस वजह से लोगों ने अप्लाई कर रखा था। अभी बाकी लोग नहीं ज्वाइन कर सकते आई थिंक। अभी साइबर सिक्योरिटी का हूँ नहीं, साइबर सिक्योरिटी की सेपरेट ग्रुप अभी हुई नहीं है। ये सीनियर्स के ग्रुप चलते हैं, जो सीनियर्स से उन लोगों की क्लासेस चलते हैं, वो ऑलरेडी बहुत आगे रह चुके हैं। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की ना, तो साइबर सिक्योरिटी में काफी टाइम पहले ही मैंने ये बता रखा था कि उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स में से ऑलरेडी 2 to 3 सब्जेक्ट्स या फिर उनके हाफ ऑफ द किसी सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी वहां पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, तो उनको ज्यादा समझ अब कूदेंगे सिर्फ अट्रैक्शन समझ में आएगा, लाइक हमें थोड़ा लगेगा कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ ज्यादा उतना पकड़ में नहीं आएंगे। इसलिए आप इस तरीके से भी चलें जिस तरीके से आपको चलना है। जब तक कि ग्रुप डिवाइड नहीं हो जा रहे हैं, फिर भी स्टिल आपको लगता है कि नहीं आप उसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो इधर उधर से आप जारी रख सकते हैं जर्नी को। 1 से 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में सारे लोग देख रहे हैं क्या? हैकिंग में हम एट लास्ट मॉड्यूल में बातचीत करेंगे। आज सी लैंग्वेज करा दो, और बहुत दिन से क्लासेस नहीं हुई है। बहुत दिन कैसे, हमने तो लास्ट टाइम पे स्टार्ट करा था, दुर्गा पूजा की वजह से सिर्फ 2 दिन से क्लासेस नहीं हुई थी, उसके पहले कुछ जेन्युइन से रीजन थे। तो अभी आज सी प्रोग्रामिंग के लिए हम यहाँ पे मिले। तो सी प्रोग्रामिंग में आई होप कि सारे लोगों को सिलेबस मिल गए होंगे, एंड सिलेबस के बाद हमने एक अपना तरीका भी बता दिया होगा, एंड किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, कितना टाइम इंटरवल लगेगा, बुक्स रेफरेंस के लिए मैंने बता दिए थे। एंड रही बात नोट्स की, तो हर 2-3 क्लासेस के बाद एक थोड़ा सा नोट्स कंबाइंड हो जाएगा, तो उस नोट्स को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने पहले ही बताया कि अंशुमन, जो लोग यहाँ पे सीनियर बैच से ग्रुप से ज्वाइन हुए होंगे, तो अभी मैं टोटली सी प्रोग्रामिंग को डील करूंगा। एट लास्ट में सिर्फ हम आइडिया दे के छोड़ेंगे, क्योंकि ये ग्रुप्स बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं कराऊंगा, इसीलिए जो है ना 10 PM पे ज्वाइन करना, तुम लोगों की क्लासेस उसमें चलेंगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मुझे एक मिनट चलो। तो पेंट ओपन करते हैं। आज का टॉपिक्स हमारा क्या है? टॉपिक्स हमारा ये है कि जो हमने सिलेबस देख रखा था, उस सिलेबस में हमने सबसे पहले जो है पढ़ना था किस चीज के बारे में, हमें पढ़ना था कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इन सब चीजों के बारे में। तो लेट्स सी किस तरीके से पढ़ता। आज भी हम एक नया एंगल देखेंगे इस चीज में। भले ही हमें लग रहा होगा क्या कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तो ये बिल्कुल नॉन टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शंस का टॉपिक है, लेकिन एक अलग ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो छोटे छोटे माइनर कंसेप्ट आते हैं ना, और मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि जो लोग अभी सी प्रोग्रामिंग मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं ना, उनकी बेसिक स्किल्स हैकिंग में डेफिनेटली ज्यादा होंगी। तो कोशिश ये करना है क्या कि सी प्रोग्रामिंग के भी बेसिक्स के चीजों को पढ़ना है अच्छे से। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, प्रोसेसर क्या हो गया, या फिर सर्वर क्या हो गया, या कई सारे हमारे मेमोरी के कंसेप्ट क्या होंगे। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं ना, कभी कुछ लैपटॉप लेने को जाते हैं तो हमें कोई कितना रैम लेना चाहिए, कितना रोम लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखें। 1 मिनट में कुछ ग्रुप में एक बार पिंग कर दे रहा हूँ कि जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अपने रियल नेम से ज्वाइन करें, अदरवाइज उनको अलाउड नहीं करे जाएंगे। आज अगर किसी लोगों का अलाउ हो गया होगा तो आगे के भी लेक्चर्स में उसी तरीके से होगा, क्योंकि हमारे स्लीपिंग फैमिली में ट्रस्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। हमें क्राउड बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 बच्चे आएंगे क्राउड के, सॉरी जेन्युइन बच्चे आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज। 1 मिनट रुक जाए। तुम्हारा तो मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैंने अलाउ भी कर दिया, ठीक है। जिन बच्चों को मैं नहीं जानता मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा बिल्कुल भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे रैम की, रोम की, एंड और भी कई सारी चीजों की। तो यहाँ पे ना कुछ कंसेप्ट आता है जिसको हम अलग एंगल से देखेंगे, जो अभी तक हमने शायद नहीं देखा होगा। मैं क्या क्यों इसको बोल रहा हूँ इतना ज्यादा वेटेज देके, इस चीज को हम समझते हैं। भले आपको लग रहा होगा तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, रैम, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मेमोरी का कंसेप्ट, और जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको पढ़नी पड़ेंगी। या तो कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपके सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस में नहीं है तब भी हमें जो है ये चीजें आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अगर हमने मेमोरी कंसेप्ट का, मेमोरी का स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करी, तो हमें आज जो स्टडी करना है मेमोरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
मेमोरी, ओके ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो मेमोरी स्ट्रक्चर में हम 2-3 तरीके से मेमोरी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे और एट लास्ट इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हमें आज थोड़ा कम देर की क्लासेस करने हैं, 20 मिनट्स में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। और एट लास्ट में सिर्फ एक मैं आइडिया देके छोड़ूंगा यहाँ पे, जिन लोगों को साइबर वर्ल्ड में थोड़ी इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए, ताकि वो थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करते रहें टिल दैट कि जब तक हम नया सेपरेटेड बैच नहीं कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिलेंगे कुछ भी ऐसे सेपरेट बैच करने के लिए हैकिंग के लिए। ऑलरेडी इतने सारे बैचेस चल रहे हैं एंड इतने सारे इवेंट चल रहे हैं, अभी इंटर्नशिप चल रही है, उनको फोरेंसिक्स के सिखाने चीजें एंड सीनियर के इतने सारे बैचेस चल रहे हैं, तो मुझे लगता ही नहीं है कि टाइम मिल पाएगा कोई नया बैच लेने के लिए, ठीक है। तो वो नया बैच अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा टिल दैट कि मैं संडे सैटरडे को उस तरीके से हम बता देंगे। लगातार पढ़ाने के लिए साइबर सिक्योरिटी में अभी नया बैच कोई भी नहीं लिया जाएगा। दिसंबर आई थिंक मुझे लग रहा है, नवंबर या दिसंबर। एथिकल हैकिंग के सारे बैचेस फुल रहते हैं, 8-8 बैच अभी चल रहे हैं एथिकल हैकिंग के, तो इतनी ज्यादा क्राउड है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो 2 तरीके से मेमोरी को कैटेगराइज करते हैं। 2 तरीके से कैटेगराइज हमने कौन सा करा। एक को हमने बोला क्या, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, हमने लिखा प्राइमरी मेमोरी। और इस क्लास के बाद ना आपके कई सारे जो फ्रेंड्स होंगे उनको आप पूछ के देखना क्या उनको इतने ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि हमें रैम रोम तो आते ही आते हैं। आज एक अलग नजरिया दिखाएंगे और वो भी एक हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमने क्या लिखा, सेकेंडरी मेमोरी, ये हम कल को पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। फाइन। सो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मैंने क्या किया, मुझे एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं अराइज करता हूँ, ठीक है। हमने क्या क्वेश्चन अराइज करा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि अब मेरे पास ना सब लोग यहाँ पे लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, सब लोग यहाँ पे विंडोज इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वहां पे पासवर्ड भी लगाते होंगे। जैसे मैं बात करूँ कि एंड्रॉइड का पासवर्ड, या फिर मैं बात करूँ लैपटॉप का पासवर्ड, एंड मैं बात करूँ अलग अलग विंडोज के पासवर्ड या मैक का पासवर्ड या लिनक्स का पासवर्ड, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए हम वहां पे पासवर्ड लगाते हैं। अब मुद्दा ये आता है क्या कि क्या हम उस पासवर्ड्स को हैक कर सकते हैं। ये मैं मेमोरी कंसेप्ट में क्यों बता रहा हूं, मैंने अगेन पहले ही बोला था कि मैं अलग एंगल से इस चीज को बताऊंगा तो दिमाग में ज्यादा अच्छा बैठा रहेगा, और खास करके जो लोग, उनका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा भला हो जाएगा जिन लोगों को साइबर वर्ल्ड में इंटरेस्ट है। इसीलिए मेमोरी कंसेप्ट को और अच्छे से समझना है, कुछ लोगों को पता नहीं होता ये। तो हमने क्या बताया, क्या हम उन विंडोज के पासवर्ड्स को हैक कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि अगर हम हैक कर सकते हैं तो वो जो पासवर्ड सेट होती है वो विंडोज के या फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मेमोरी में होती है। कौन से मेमोरी का मतलब क्या बोल रहे हो सर आप, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या कि मैंने जो नॉर्मल पासवर्ड मेरे विंडो पे लगा रखा है ना, वो हमारा जो है ना रोम पे, बिल्कुल देखो यहाँ पे 2-3 तरीके के मेमोरी होते हैं, रैम होते हैं, इंटरनल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, एंड हमारा एक विंडो होता है, एंड हमारा एक नॉर्मली रोम होता है, ठीक। तो हमारे जो पासवर्ड लगे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लगे होते हैं, जिस टाइम पर रैम में वो लोड हो रहा होता है तब की बात कर रहा हूँ। तो उस पासवर्ड को हम हैक कर सकते हैं, लेकिन किसी ने रोम में पासवर्ड डाला तो हम उसको हैक नहीं कर सकते। ऐसा एक कंसेप्ट आता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये हैक्टिक सा सिचुएशन है एंड इंटरेस्टिंग भी है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल ऐसा कुछ है कि मैंने यहाँ पे बोला क्या कि जब भी हम लोग विंडो खोलते हैं, मैं यहाँ पे लॉक नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रही है शायद वो हट जाए, फिर वो अपलोड नहीं हो पाएंगे यूट्यूब पे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं अपलोड नहीं कर पाता लेक्चर्स को। तो जो लोग लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं उन लोगों को, वो लोग सीख पाएंगे, क्योंकि आज का भी कुछ जो मॉड्यूल्स है वो मैं जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा उसके बाद हम उसमें जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक स्क्रीन हमें मिला और इस स्क्रीन पे हमारे विंडोज के पासवर्ड दिख रहे हैं। एक बार ना मैं लॉक करता स्क्रीन को, शायद क्या पता स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हमारी चल रही होंगी। तो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। तो हमने इसको मिनिमाइज किया और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने मोबाइल के कैमरा से कि किस तरीके से विंडोज के स्क्रीन लॉक होते हैं, एंड उसको ब्रेक करने का जो कंसेप्ट है कैसे करा जाएगा वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन क्यों करा जाएगा और हम मेमोरी को क्यों समझ रहे हैं, इस चीज का रिलेशन हम इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं। तो 1 मिनट मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन से दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। तो मुझे वेट 1 मिनट। तो मैं लॉक करता हूँ इस चीज को, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉक करा और हम, स्क्रीन तो दिख रही होगी सबको। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद जैसे इसको लॉक करूंगा तो लॉक करने पे शायद अभी आप लोगों को मेरी मोबाइल सॉरी लैपटॉप की स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे शेयर स्क्रीन करा एंड उससे पहले मुझे ना आपको अनम्यूट कर देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ दिखेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे करा स्टार्ट शेयरिंग एंड आई होप कि अभी मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होंगी।
नाउ पता नहीं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने माइक्रोफोन का परमिशन नहीं दिया, तो हो सकता है कि मुझे आवाज नहीं आएगी। आप चैट बॉक्स में बताएंगे, मुझे पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरे लैपटॉप सबको दिखा होगा। मैंने जैसे इंटर यहाँ से करा ना, मैंने स्पेस बार प्रेस किया यहाँ से, और स्पेस बार प्रेस करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड्स मांगी जा रही है, दिख रहा होगा सबको। अब यहाँ पे जो पासवर्ड्स मांगा जा रहा है, मुझे इसी पासवर्ड को ब्रेक करना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, विंडोज में पासवर्ड लगाते हैं तो ऐसे तो खुलता है हमारा, लेकिन इस पासवर्ड के अलावा भी एक और पासवर्ड होता है। जो लोग साइबर वर्ल्ड में इन करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। उस पासवर्ड को हम मास्टर पासवर्ड बोलते हैं या रोम में पासवर्ड बोलते हैं। ये पासवर्ड कहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रैम में लोड हो रहा है ना, वहां पे ये पासवर्ड लगा हुआ है। तो इस पासवर्ड को हम ब्रेक करके इजिली घुस सकते हैं। फिलहाल के लिए तो पासवर्ड मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाले 1 2 3 4 5। ओके फाइन, यहाँ से घुस जाते हैं। तो हमें जो हमारा जो कंसेप्ट है ना, इस पासवर्ड को ब्रेक करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इस यहाँ पे इन कर जाता हूँ। ओके फाइन, तो अब मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करता हूँ। हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये हमारे पासवर्ड्स क्या है, ये हमारे पासवर्ड्स हैं। इसको ऑफ कर लेते हैं एंड मैं लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आई होप कि सबको दिखा होगा कि मैंने क्या लिखा है वहां पे। और तो वो रैम का पासवर्ड होता है, उसको ब्रेक करा जा सकता है। कैसे, आज लास्ट के सिनेरियो पे थोड़ा एक हम आइडिया लेंगे उसमें। तो लेट्स सी मेरी स्क्रीन शायद शेयर हो जाए। हाँ, एक बार आप बताना जरा कि सबको दिखाना कि जो स्क्रीन पे हम देख रहे थे, जो रैम पे जो पासवर्ड लगा हुआ था। तो अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो है ना, कौन सा पासवर्ड होगा जो हम ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब कि रोम क्या है, फिर वहां पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं जिसको कि एक हैकर ब्रेक नहीं कर सकता। अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो अपने स्टूडेंट्स लाइफ में कितने टाइम्स जो है हमारे ऐसे फ्रेंड जो हमें दिया करते थे लैपटॉप, एंड हम यूज उनके सारे लैपटॉप से पासवर्ड हम ब्रेक करके घुस जाया करते थे। तो ऐसे भी कई सारी चीजें हो रखी हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ। अब हम बात करते हैं रोम की। तो वो तो मैंने एक आइडिया दिखाया जिसमें कि रोम में पासवर्ड लगे हुए थे। अब यहाँ पे ना रोम दिखा, सॉरी रैम दिखा, रैम में जो विंडोज सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोडेड है वहां पे पासवर्ड लगा हुआ है। अब इस प्राइमरी मेमोरी की दो कैटेगरीज होती है, एक होता है हमारा रैम और एक होता है हमारा रोम। अभी तक भी लग रहा होगा कि हम तो नॉर्मली चीज पढ़ रहे हैं, इतना तो लोगों को पता होता है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा होगा तो आज के क्लासेस के बाद अपने किसी फ्रेंड से पूछ के देखना कि रोम क्या होता है। अगर उसके डेफिनेशंस के अलावा अगर फील्ड आने लायक समझा दे तो हम समझ जाएंगे हाँ वो बच्चे जनरली में अच्छा पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन आप पूछ के देखना उनसे कि अगर रोम में रीड ओनली मेमोरी या फिर उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, रटा रटा नहीं होता, नॉन वोलेटाइल होगा। तो इन सब चीजों के अलावा जो एग्जैक्ट मतलब समझ में ऐसा वो बता दे तो हम समझेंगे क्या उनकी फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो फिर वो तो रट के काम चल रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, ऐसे ऐसे प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है। और क्या होता है हमें क्या पता। अगर हम बोले सेकेंडरी स्टोरेज, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, या बाकी सारी चीज वो दिख रहा है भाई, हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या मेमोरी है, किस तरीके से हम उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो वो फील लेना है हमें। नहीं तो फिर हम भूल जाएं कि हम इतना अच्छा हैकिंग कर सकते हैं, भूल जाएं कि हम उतना अच्छा सिक्योरिटी में जा सकते हैं या कंप्यूटर के इंजीनियर बनने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने यहाँ पे लिखा रैम और हमने यहाँ पे लिखा रोम। तो इससे पहले कि हम रोम पे आए, क्योंकि रोम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज यहाँ पे कई सारे पासवर्ड्स वगैरह भी लगाते हैं एंड मास्टर पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पे सेट करी जाती हैं। तो हमने यहाँ पे ना रैम को पहले समझते हैं। रैम सबको आता होगा, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो रैम क्या होते हैं, रैम का फुल फॉर्म की हम बात नहीं कर रहे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी रीड ओनली मेमोरी होती है। जितना आता है उसके आगे का हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ। हमने यहाँ लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या, कि ये मेमोरी हमारे टेम्पोरली सेव रहता है, ये उड़ जाता है, मतलब सिस्टम बंद करूंगा ना खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब इसका बताने की कोशिश करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी होता है ये, टेम्पोररी सेव रहता है इसमें मेमोरी। एंड और क्या लिख सकते हैं इसमें, और हम लिख सकते हैं फास्ट मेमोरी होता है काफी, एंड समथिंग समथिंग वैसे ऐसे करके बहुत सारा लिख सकते हैं। इसके फील लेने की कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ ना फील दिलाना है। अगर एक बार हमें, मैंने बताया था ना, हर एक चैप्टर में हर एक कंसेप्ट में एक हार्ट होता है। उस हार्ट को अगर हमने पकड़ लिया तो समझो कि हमारे सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। इस कंसेप्ट को भी समझाने के लिए मैं अगेन अपने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करता हूँ और उससे उस तरीके से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के क्लासेस में हम प्राइमरी मेमोरी को डील करेंगे और प्राइमरी मेमोरी के बाद जो है हम सेकेंडरी मेमोरी को कल एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो है, जनरेशन कैसे कैसे कंप्यूटर आते गए उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और अभी हम पढ़ रहे थे क्या, रैम। तो रैम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ना ऐसा समझते हैं, एक अलग एंगल से समझते हैं रैम को, ताकि हम कुछ जगहों पे यूज कर सकें। आज तक लोगों को पता नहीं चलता होगा 3 GB रैम है, 2 GB रैम है, बट वो एक्चुअली में क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भी समझते हैं। तो हमने क्या किया, रैम को आप ऐसे समझो कि एक टेबल है इस तरीके से। ये टेबल में बस 2 मिनट या 5 मिनट इसमें लगेगा
इस टेबल में सपोज दैट कि किसी को ना कोई बुक पढ़नी, मान लेते हैं कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, तो प्ले स्टोर नाम का बुक पढ़ना है मुझे, तो मैंने प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे प्ले स्टोर जो है इतना स्पेस घेर लिया हमारा, इतना स्पेस हमारा घेर लिया किसने, प्ले स्टोर ने। फिर सडनली मुझे याद आया ना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्ले स्टोर पे काम नहीं करना था, मुझे तो अभी एमएक्स प्लेयर यूज करना है या मुझे अभी यूट्यूब यूज करना है, तो हमने इसको रखा साइड में, इधर साइड में रखा और हमने बोला क्या, लो एक नया खोल लेते हैं हम, एक नया फाइल भी हमें काम करना है। मैं उन एप्लीकेशन को फाइल का नाम दे रहा हूँ, नया फाइल हमने ओपन कर लिया, ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर क्या, उसका थोड़ी देर बाद ना मुझे सडनली याद आया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उस पर भी काम नहीं करना था, मुझे तो फेसबुक पे काम करना था, तो मैंने यहाँ पे एक नया फाइल ओपन कर दिया फेसबुक का, तो हमारी टेबल की तो कैपेसिटी फुल हो गई। इसके बावजूद भी मुझे कोई नया फाइल ओपन करना है, कोई एक नया एप्लीकेशन ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस टेबल में ना फिर से मुझे नया फाइल ओपन करना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और ये एक एक को ना खिसकाता जाएगा। खिसकाते जाने का मतलब है ये ब्राउन वाला जो है वो इस टेबल से उतर जाएगा। तो इस टेबल से उतर जाने का मतलब क्या हो गया, इस टेबल से उतर जाने का मतलब हुआ कि रैम से उतर गया। ये कौन सा फाइल, ये फाइल। तो इसका मतलब अभी भी नहीं समझ में आया सर, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी सब फाइल है, कोई भी सॉफ्टवेयर, इवन हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको मिनिमाइज किया एंड यहाँ पे ना मैं टास्क बार करके एक में फील दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है ना सिर्फ रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो अभी आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो टास्क मैनेजर में ना अगर मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करूँ तो मेरी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेरी पीसी जो है ना उसकी रैम कितनी है। रैम यहाँ पे दिख रहा है 7.9 जीबी के करीब, उनमें से 4.6 जीबी जो है हमारी यहाँ पे फुल है। तो ये क्या होता है, मैंने अभी कंसेप्ट बताया कि जैसे जैसे हम कोई ना कोई बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर को ओपन करते आते हैं वो रैम में लोड होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे VMware ओपन करूँ जिसमें कि हम काली लिनक्स को रन करते हैं, तो जैसे ये रन हो रहा है ना, देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4.7 जीबी का दिख रहा है, जैसे वो रन होगा वो बढ़ता बढ़ता 5 जीबी या 6 जीबी वहां तक पहुंच जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा वो। काली लिनक्स को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, तो जैसे जैसे लोड होगा ये भी रैम में लोड होता है। अब देखते हो यहाँ पे, देखो 4.8 हुआ और देखना यहाँ पे अभी और आगे बढ़ेगा, 5 हो गया, दिख रहा है 5.2 होगा, आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जो जितनी फाइल है ना, जैसे जैसे हमारा काली लिनक्स पूरा का पूरा खुलेगा तो उस तरीके से वो रैम को कंज्यूम करता जाएगा। तो मैं ये जो बता रहा था कि अलग अलग फाइल्स जो हम ओपन करते हैं वो अलग अलग मेमोरीज को और अगर मैं 2-3 सॉफ्टवेयर भी और ओपन करूं, तो जैसे MS ऑफिस ओपन कर दूं, पावर पॉइंट ओपन कर दूं, कोई गेम ओपन कर दूं, तो वो अलग अलग मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम, रैम में मेमोरी कंज्यूम करता जाएगा। ये खुल ही रहा होगा शायद, ओके। अच्छा ये लोड ही नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, इसलिए थोड़ा वहां पे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा था। अब देखो बढ़ रहा है, ठीक है 5.6, वो अटका हुआ था इसीलिए। ये पूरा खुलेगा तो 1-8 जीबी के आसपास, 2 जीबी के आसपास VMware हमारा स्पेस ले लेगा। इसीलिए बोला जाता है क्या कि रैम ज्यादा होना चाहिए ताकि हम बड़े बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर को चला सकें। तो थोड़ा थोड़ा फील तो आया, लेकिन आप जो फाइल वाला एग्जाम्पल का नाम ले रहे थे वो समझ में नहीं आया। एक बार उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम रोम पे जाएंगे। रोम, ये दोनों छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब की बार अगर कोई पूछे कि रैम या रोम क्या होता है, तो उसको सिर्फ डेफिनेशन ना बताएं, हमारे एक्सप्लेनेशन से उनको लग जाना चाहिए क्या कि हाँ सामने वाले बंदे को पूरी की पूरी नॉलेज है। अगर हम इसको दे दें तो रैम को खोल खाल के पूरा का पूरा उसका पोस्टमार्टम कर सकता है सामने वाले इंसान। तो इस चीज को समझने के लिए अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन को शेयर करता हूँ और हम रैम का कंसेप्ट, फाइल वाले जो भी कंसेप्ट हम जो मैं बता रहा था उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। हमने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करा, ओके। ये वेट मिनट, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं। दिख रही है क्या मोबाइल स्क्रीन? आई होप कि दिख रही होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे जो है ना, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और हमें अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है वो इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि हमने क्या करा, वेट वेट वेट, तो मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे ना मुझे मेरी यहाँ पे मोबाइल फोन दिख रही, सडनली अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे जो है ना यूट्यूब चलाने का मन करा, या मैं ऑलरेडी दिखा रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास नीचे में जो ऑप्शन है, देखो ऐसे करके दिखाता हूँ, तो इतने सारे ऑलरेडी इस टाइम पे एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहे हैं जो एक्टिव दिख रहा है। कैमरा दिख रहा है, व्हाट्सअप दिख रहे हैं, एंड फेसबुक दिख रहा है, क्रोम दिख रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ना वही जो हम नाम ले रहे हैं वो फाइल में है।
अब वो जो जिसको मैं बोल रहा हूँ टेबल में, ये सारे टेबल है, देखो टेबल, और यहाँ पे ये टेबल क्या है, ये टेबल हमारा वही रैम है जिसको हम बोल रहे थे। अब इसमें से मान लो अभी मुझे कोई नया एप्लीकेशन ओपन करना है, कोई नया फाइल ओपन, सपोज दैट कि मुझे टेलीग्राम ओपन करना है, तो टेलीग्राम ओपन करने के लिए जो टेबल है ना, रैम नाम का टेबल है, अगर मेरे रैम की कैपेसिटी कम है तो मैं ना यहाँ पे जाऊंगा और यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, तो यूट्यूब वहां से नहीं खुलेगा, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से खुलेगा। अगर देखो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से खुल रहा है। अगर मेरी रैम की कैपेसिटी ज्यादा होती तो क्या होता, वो वहां से नहीं खुलता, बल्कि वो जहां पे हमने छोड़ रखा था रैम में, तो अगर फाइल का किताब हमने 2 पन्ना पलट कर रखा हुआ था तो उसी पन्ने से हमारा वहां से कंटिन्यू होता। तो ये कुछ एक कंसेप्ट है जो कि हमें रैम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता है। अब मुझे जनरली थोड़ा सा रोम के बारे में बताना था, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं कुछ कंटेंट वगैरह भेज दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। नाउ हम यहाँ पे आते हैं, तो समझ में आ गया कि हम जो रैम का कंसेप्ट बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर ना उन सारे को मैं ना स्पीड अप करके या फिर अपने रैम से हटाना चाहूँ, उसको हटा देता हूँ, सारे को क्लियर कर देता हूँ, तो रैम हमारा खाली भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अगर मैं यहाँ पे गया और इस वाले एप्लीकेशन को कट कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको कट करा और यहाँ पावर ऑफ करता हूँ, तो 5.7 GB से आप देख सकते हैं टास्क बार यहाँ पे कम भी हो जाएगा। यहाँ पे हम गए, देखो यहाँ पे वापस से 4.4 पे आ गया। तो ये एक कंसेप्ट होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी हमारा एप्लीकेशन से सबसे पहले रैम पे लोड होता है, फिर हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट नेक्स्ट इज दैट कि रैम के भी फर्दर 2 टाइप होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ऐसा कुछ तरीके से होता है। उसको हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, डिटेल में आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें पढ़ना है रोम को, थोड़ा एक बार फील ले लेते हैं, फिर दोनों के टाइप वगैरह पे थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे। तो मैं एक बार ना यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, और मैं सिर्फ लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ, बाकी तो हम डिटेल्स देखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा रैम, फर्दर इसके बहुत टाइप होते हैं, डिटेल में पढ़ने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। 2 टाइप होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। एक रैम थोड़ा फास्ट होता है, एक रैम हमारा थोड़ा स्लो होता है। इस तरीके से कैटेगराइज हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एस रैम और यहाँ पे हमने दिया डी रैम। ओके गुड, यहाँ तक तो समझ में आया। इसके बाद फिर क्या, इस पे हम ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। इसके बाद रोम की बारी आई। अब हमें समझना है सर रोम, जिसके लिए आपने अब तक इतना सस्पेंस बना कर रखा था कि हमें समझ में नहीं आता होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि रोम क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा रोम, और हम इस चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला तो लोग हमारे विंडोज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज है भाई, देखते हैं, जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे पहली बार, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे मुझे उन लोगों को सिखाना है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो सबको पता होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड ओनली मेमोरी। अब ये रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी जो है ऐसा एक मेमोरी, अब यहाँ पे हम लिखे ना वोलाटाइल की नॉन वोलाटाइल, तो हम इसको लिखेंगे क्या, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ये उड़ेगा नहीं, मेमोरी एक बार उसमें जो है वो वही रहेगा, और जिसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट बिल्कुल नहीं कर सकते। और वोलेटाइल का मतलब क्या, वोलेटाइल का मतलब सिस्टम को बंद करने पे हमारा सब कुछ उड़ जाएगा, दोबारा सिस्टम को ओपन करेंगे तो काले लिनक्स जो खुला हुआ था वो खुला हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पहले से अवेलेबल है रोम में वो हमें अवेलेबल ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो रोम समझना क्यों जरूरी है। अभी हाल फिलहाल टाइम में ना, कुछ टाइम पहले किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, शायद IIT पलक्कड़ या फिर ऐसे कुछ IIT का एक बच्चा था, उसने पूछा था कि कौन सा लैपटॉप हमें लेना चाहिए। तो उस लैपटॉप में मैंने ना एक चीज को बोली रखी, क्या, कि कुछ भी लैपटॉप ले लो, लाइक रैम में तो सबको पता होता है, और उसमें ना एक चीज जो होता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, तो ये मेमोरी ज्यादा हो ऐसे वाले लैपटॉप लेना। अब उसने पूछा सर कैश मेमोरी क्या करता है, उसको आइडिया ही नहीं था। तो आज यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे और भी बच्चों को नहीं पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि कैश मेमोरी ज्यादा होना चाहिए। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें कंप्यूटर कौन से लेना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ ध्यान में होता है क्या, प्रोसेसर हाई होना चाहिए, ग्राफिक्स हाई होना चाहिए और रैम हाई होना चाहिए, बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं रहता है। तो कैश मेमोरी इन सब चीजों का मतलब इसलिए जानना जरूरी होता है कि अगर हम हैकिंग के वर्ल्ड में घुस रहे हैं तो हम ना अटैक्स को ज्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर सके या फिर ज्यादा हाई स्पीड से परफॉर्म कर सके। इस वजह से हैकिंग में तो कैश मेमोरी सबसे ज्यादा काम में आती है। और आप आज के बाद ना आपको दो कंसेप्ट क्लियर होंगे, एक तो रोम का और एक कैश मेमोरी का, और आइडिया लग जाएगा। जैसे आप ना कोई भी आप लैपटॉप देखना, उस लैपटॉप में ना उसके स्पेसिफिकेशन में देखना, फीचर्स में कि रैम कितने, रोम कितने, तो एक छोटा सा सेक्शन में ना कैश मेमोरी बराबर लिखा हुआ रहता है, ऐसे 6 MB ऐसे कुछ करके। ठीक है, या फिर तो क्या 8 MB ऐसे कुछ करके। तो अगर आपका लैपटॉप सस्ता है तो उसमें कम MB का कैश मेमोरी दिया जाता है, और आपका लैपटॉप अगर महंगा है तो उसमें ज्यादा मेमोरी का वो दिया जाता है। तो अगर आपको हैकिंग के लिए लैपटॉप लेनी है तो आप कोशिश करें मिनिमम 10 MB टू
12 MB प्लस का ले। आजकल तो बहुत सारे जो आसूस वगैरह के टफ गेमिंग वगैरह के लिए जो आते हैं वो उसमें 19 MB या 21 MB ऐसे कुछ कैश मेमोरी मिलते हैं, तो उतना ज्यादा मेमोरी का मिलता है। बट हाँ, मिनिमम मैंने बता दिया 10 MB या 12 MB की रही तो काम चल जाएगा। तो ये आपको गौर करना है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा क्या कि अच्छा, मतलब कि सस्ते दामों वाले लैपटॉप में अगर कम एमबी की कैश मेमोरी मिल रही है और महंगे वाले लैपटॉप में ज्यादा एमबी की कैश मेमोरी मिल रही है, मतलब ये कैश मेमोरी कुछ तो होगा इंपॉर्टेंट। नहीं तो सस्ते वाले लैपटॉप लगा देते उसको आराम से, लेकिन वो नहीं लगाते उस चीज में, क्योंकि प्रोसेसर की जो डाटा की एक्सेसिंग स्पीड होती है ना, वो कैश मेमोरी पे डिपेंड करता है। अब उसका भी फील लेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं रोम की, जिसके बारे में हमने इतना सस्पेंस बना रखा था। फिर हम कैश मेमोरी देखेंगे और आज सेशंस को वाइंड अप करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में उसी तरीके से कई सारे मेमोरी होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, एसएसडीज होते हैं। तो उनके बारे में थोड़े कुछ चीजों को हम स्टडी करेंगे, और ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि आपको कोडिंग के पोर्शन में जाना है, तो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। लेकिन आपको हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी, या फिर आप एज एन टेक्निकल पर्सन कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा। स्पेशली मैं बात करूँ साइबर वर्ल्ड की, मैंने क्यों इतना नॉलेज रखा है, क्योंकि हैकरों को ना हार्डवेयर के भी बड़ा नॉलेज होता है। कभी पर क्या पता कोई एक हार्डवेयर डिवाइस हमने इंप्लीमेंट कर दिया, या फिर कोई सर्किट से रिलेटेड हमने कुछ बना दिया, तो कहाँ पे क्या स्किल्स काम आ जाए। वो बोला जाता है ना, हैकिंग के फील्ड में ना हम सिर्फ मास्टर हैकिंग में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नॉलेज नहीं होती। हमें जो है ना, वो नहीं होते नॉलेज इन ऑल सब्जेक्ट बट मास्टर इन वन, वो वाला होता है। तो ये हैकिंग के एक रूल्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। हमने इसको मिनिमाइज किया, और यहाँ पे हम जाते हैं अब रोम को समझने के लिए। तो रोम क्या है, इस चीज को समझते हैं। रीड ओनली मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अलावे, तो इसके अलावे ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कभी भी आपने मोबाइल ऑन किया होगा या कभी भी आपने लैपटॉप ऑन किया होगा, तो आपने एक चीज देखा है, जैसे हम पावर बटन को ऑन करते हैं, पावर बटन को ऑन करने के साथ में ही, अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर घुस जाएगा पूरा। फिर हमारे सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर की इंजीनियरिंग पूरी यहीं पे घुस जाएगी। जो बूटिंग का जो प्रोसेस होता है, बूट लोडर होता है, वो कैसे काम करता है, बायोएस का जो ऑप्शन खुलता है, ये सारा काफी ज्यादा बिजी तो नहीं, हैक्टिक सा फील्ड है एंड टाइम टेकिंग वाला है पूरा। मतलब जिनका इंटरेस्ट नहीं, वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे ऐसे अगर हम कंसेप्ट समझाने लगे तो, क्योंकि बाकी सारे लोग यहाँ पे कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रखे हैं, उनको सिर्फ फंडामेंटल जानना है और कोडिंग में आगे बढ़ना है, तो हम उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बाद में कभी अगर हमने देखा, आप इतना रिसर्च करेंगे तो कर ही लेंगे फिर आराम से। अभी मैं ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ऐसा कुछ कंटेंट हम बना ले जिनसे कि बच्चे इजीएस्ट वे में हैकिंग सीख सके, क्योंकि बाकी जगहों पे ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। तो हमने क्या करा, हमने रोम को समझ रहे हैं, तो रोम को समझने के लिए हम क्या करें। हाँ, तो हम बात करते हैं पावर बटन को। जैसे मैंने प्रेस करा, जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करते हैं ना, फर्स्ट टाइम पे जब ओपन करते हैं, तो अगर डेल का लैपटॉप है या हमारा वीवो का मोबाइल फोन है या सैमसंग का मोबाइल फोन है, तो उसमें एक आइकन बना हुआ था, नहीं सैमसंग लिखा हुआ था, या डेल का एक आइकन लोगो आता है, लोगो में लाइटिंग आती है। या फिर अगर हम बात करें एचपी के लैपटॉप, तो एचपी का लोगो आता है, उसमें लाइटिंग आती है। और उसके बाद ना, हम अगर जो फंक्शन ऊपर में दिए रहते हैं, F2, F9, F12, वैसे बटन को अगर प्रेस करें तो कई सारे सेटिंग्स खुलते हैं, जो इसको हम बोलते हैं क्या, कि हार्डवेयर का इंटरनल सेटिंग। जैसे कि मोबाइल फोन पे भी होता है हार्डवेयर का इंटरनल सेटिंग। अगर हमारे मोबाइल फोन पे स्क्रीन लॉक लग जाती है, या कई बार फैक्ट्री रीसेट करना होता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान हम मोबाइल के दुकानदार के पास जाते हैं, और वो लोग जो है नॉर्मल एक जो फंक्शन दिया जाता है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन, या फिर पावर बटन को हम प्रेस करके रखते हैं, तो कई सारे फैक्ट्री मोड के ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, बायोस ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस इन लेनोवो या विंडो 10 या एचपी लिख लेते हैं, ठीक है। बायोस ऑप्शन में एचपी लिख लिया मैंने, तो किस तरीके से खुलेगा, तो हम इमेज सेक्शन में जाएंगे, और इमेज सेक्शन में देखो कुछ इस तरीके से खुलता है। आपने अगर अपने लैपटॉप पर नहीं देखा होगा तो ये दिखेगा, मतलब ये कहाँ पे, विंडो खुलने से पहले पहले। अब अगर यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखाऊं ना, तो दिखा तो सकता हूँ, लेकिन फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि एक बार आज का पूरा कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर यही से हमारा कंसेप्ट अराइज होता है कि इसके पासवर्ड्स को किस तरीके से ब्रेक करा जा सकता है, क्या मेथोडोलॉजी होंगी, और हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो वाले पोर्शंस रिकॉर्डेड नहीं जाएंगे, तो जिनको वो देखना है आप रुके रहे, हम इस वीडियो को वहां पे स्टॉप करेंगे, और क्योंकि ये बाकी के पोर्शन यूट्यूब पे जाएंगे, तो वो वाला प्रैक्टिकल्स के टाइम ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। तो ये दिखा, तो ये सेटिंग्स आज मैं लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से दिखते हैं। तो हमने इस चीज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर, देखो यहाँ पे मैं ओपन सारे वीडियोस दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे इमेज पे खोलना है, तो मैंने रैंडमली कोई एक इमेज पे खोल लिया, देखो ऐसा कुछ। अब जो पुराने लैपटॉप वगैरह को देखेंगे ना, तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिख रहा होता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो F1 दबाएं ये करने के लिए, F9 दबाएं बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए, F10 दबाएं बायोस ऑप्शन के लिए। तो भाई साहब ये सारा जो है ना, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये कहाँ से आया, कहीं ना कहीं तो मतलब हर बार जब हम ओपन करते हैं तो हर बार यही खुलता है।
चेंज तो नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अगर ये हर बार वही खोल रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी मेमोरी में तो इसको प्रोग्रामिंग डाली गई होंगी ना, इसकी सेटिंग्स की प्रोग्रामिंग डाली होंगी। तो वो कौन सा मेमोरी है जहाँ पे ये सारे इंटरनल सेटिंग्स है, जो कि स्टार्टिंग में खुलता है तो वो लोगो डाला हुआ रहता है। या फिर आप पुराने फोन की बात करें ना, तो नोकिया का फोन आता था, सैमसंग का फोन आता था, उसमें हर बार स्विच ऑफ करके ऑन करने पे वही सिमिलर सा रिंगटोन टिंग 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 कुछ भी बजता था पूरा, ठीक है, और उसमें एक लोगो हमारा उस तरीके से दिखता था। तो वो किस तरीके की मेमोरी में स्टोर रहा होता है, तो वो हमारा रोम पे स्टोर रहता है। अब आज पहली बार फील हुआ कि रोम किस तरीके की मेमोरी होती है। नहीं तो अब तक हमें सिर्फ ये पता था कि रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बट एक्चुअली में रियल लाइफ में कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है हमें वो नहीं पता था। इसको जानने से दो फायदे हैं। एक तो क्या कि अब आगे से आप अगर लैपटॉप ले तो उसमें ध्यान दे कि रोम की कौन सी टाइप है, मतलब इसके भी ना टाइप है, कौन सा टाइप लेने से क्या फायदा होता है ये देख के लेना है। इसीलिए तो हमने बताया जब हम लैपटॉप लेने जाए ना तो सामने वाले दुकानदार को ये पता लग जाना चाहिए कि हाँ दैट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फिर ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है। नहीं तो फिर तो उनको हमसे ज्यादा पता होती है। कई बार हम ऐसे जाते हैं लैपटॉप, सॉरी मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, कई बार हो रखा है, तो वो बोलते हैं क्या, एक बार मैं गया हुआ था, वो मुझे बता रहे हैं क्या कि सर इसमें 3 GB की रैम है और 4 GB का ऑप्टेन मेमोरी है, तो ये आपका लगभग 7 GB का रैम हो गया। हमने बोला हमें आपने ना बताएं कि ऑप्टेन मेमोरी क्या होती है, हम इसी चीज की पढ़ाई करें तो हम पूरी डिटेलिंग बता सकते हैं। तो रैम के जैसा हो सकता है, रैम के जितना फास्ट नहीं होता, उसके बारे में मैं आपको कई बार आगे पढ़ाऊंगा कि जो बोल रहे हैं उसमें इतनी की वर्चुअल मेमोरी दी गई है। या फिर कई बार लोग क्या बोलते हैं, आपके मोबाइल फोन पे तो 4 GB का रैम है और 4 GB का आप ना एक्सटर्नल उसका रैम को बढ़ा सकते हैं 4 GB। कैसे बढ़ा देंगे भाई, अगर उसमें रैम उतना ही डाला गया है तो वो पता है क्या करता है, हमारा जो इंटरनल मेमोरी होता है ना, तो इस इंटरनल मेमोरी को एज एन रैम यूज कर रहा होता है। तो रैम के जैसा काम तो बन जाएगा। हमें मानता हूं कि वो थोड़ा सा उससे बेटर परफॉर्म करेगा अगर हमने उसको बढ़ा दिया। लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल 8 GB के रैम और हमने 4 GB रैम में 4 GB रैम एक्सटेंड करके वहां पे वो कर रखा है, वो इंटरनल को कराता है। तो इंटरनल कितना भी फास्ट हो जाए उसके जितना वहां पे कैपेबिलिटीज नहीं रख पाएगा। तो उसकी एक्चुअलिटी क्या होती है, जब हम आप इन डेप्थ में उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें। ये बहुत सा हेक्टिक मामला है पूरा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। 4 साल है अपने पास में, 3 साल है अपने पास में, इसलिए नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहने की कोशिश करता है कि ऐसा ना लगे जब हम कंप्लीट करें पढ़ाई तो सामने वाले जब हमारे से बातचीत करें ना, तभी उनको लग जाएगी ये तो भैया टेक्निकल पर्सन ही है। तो अभी हम इस पे आते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या करा, अभी हमें समझ में आया कि ये जो ऐसे दिखते हैं ना, आइकन आइकन खुलते थे या हमारा मोबाइल फोन पे ऐसे रैंडमली एक टोन बजता था, उस टोन को हम चेंज नहीं कर सकते खुलने के टाइम पे या बंद करने के टाइम पे, या अगर हम सिस्टम को शट डाउन करने के टाइम पे तो नहीं, ओपन करते तो कई सारे आइकन दिखते हैं हम लोग को, लाइटिंग दिखती है, कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो वो सारे ऑप्शन कहाँ पे होते हैं, और रोम में होते हैं। तो आई गेस कि रोम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अभी मैं रोम की टाइप बताऊं, वो भी इसलिए ताकि आपको पता हो। कई बार ना लोगों को रोम के टाइप ही नहीं पता होते। अब रोम के टाइप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, रैम के टाइप में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, रोम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्या पता आप में से कुछ लोग साइबर वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखते हो और बाद में चल के आपको जो मास्टर पासवर्ड और वो इसके विंडोज के पासवर्ड लोग ब्रेक ना कर सके, उस चक्कर में हम अगर रोम में पासवर्ड लगाते हैं और हम खुद ही भूल गए, तो अब वहां पे डिपेंड करता है आपकी रोम की कैटेगरी क्या है। नहीं तो आप उसको खुद से ना रिसेट ही नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपको फिर लेके जाना पड़ेगा कंपनी वाले के पास, आपको मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब जाके आपके जो है, या फिर तो आपको पूरा वो रोम ही चेंज करना पड़ जाएगा। अगर आपकी रोम चेंजेबल है तो जाके आप उसके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है रोम के पासवर्ड को चेंज करना। इसीलिए लैपटॉप में ना ये छोटी छोटी चीजों को देखनी चाहिए, क्लॉक स्पीड क्या है, कैश मेमोरी क्या है, रोम का कौन सा टाइप है, तो फिर हम थोड़े टेक्निकल माने जाएंगे। तो यहाँ पे हाँ चैट बॉक्स में जरा बताएं कि कितने लोगों को समझ में आया कि रोम एक्चुअली में क्या है। समझ में आ गया हम लोग की कौन सा मेमोरी जो सेटिंग्स वगैरह जो खुलता है आइकन वाइकन वो कहाँ पे सेव रहता है। और रोम की ना स्पेस थोड़ी कम होती है, 2-3 GB रहेगा, ठीक है। तो स्पेस उनकी बिल्कुल कम होती है, इसमें सिर्फ जस्ट छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, आइकन रहता है, थोड़ा बहुत लाइटिंग वाइटिंग जो खुलती है वो रहते हैं। लास्ट में हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमारे पास टाइम कम है तो हमें जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हम 3 टाइप जो हमारा बचा हुआ है ना उसको जल्दी जल्दी में करूंगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट यहाँ तक कि रोम क्या होते हैं, हमें समझ में नहीं आया कि रोम क्या होते हैं। कैच मेमोरी को हम कल पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। उससे वो हैकिंग में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो भी हम एक बार देखेंगे। सर रिपीट वंस रोम, रोम फिर से बताऊं? फिर से बताना पड़ेगा क्या? चलो, और बाकी लोग क्या, और बाकी लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ एक लोग को समझ में नहीं आया। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना। चलो आ गया ना? चलो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर ही देता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने ना यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। हमने इसको ओपन करा ओपन करा ओपन करा और एक बार, ठीक है, एक बार बता देता हूँ। रोम हमने किसको बोला? तो रोम हम ये बोल रहे हैं, खुल जा भाई पेंट खुल जा, मेरे सिस्टम ही हैंग कर जाते हैं, पुराना सिस्टम है ना।
चलो कोई नहीं, तो ये खुला। रोम हमने बोला क्या, एक ऐसा मेमोरी जिसमें बिल्कुल कम साइज होती है और वो उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, मतलब सिस्टम ना उसके अंदर के फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर का, वही तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा क्या, नॉन वोलेटाइल का मतलब कि वो हमारा उड़ेगा नहीं, हमेशा ही वही सेटिंग्स वगैरह वहां पे रहेंगी। तो रोम का अब हम क्या मतलब समझ रहे थे, रियल लाइफ में हमें कहाँ को देखने मिलता है, जो हम पहले बटन का फोन इस्तेमाल करते थे, नोकिया का, सैमसंग का, तो उसको जैसे ही स्विच ऑफ करके ऑन या ऑफ करते थे, तो जैसे बटन था टिंग 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 टिंग, कुछ भी गाना बजता था और वहां पे एक आइकन आता था, नोकिया में हाथ मिलाता था और फिर वहां पे हमारा सिस्टम खुल जाता था। तो हर बार जब हम वो काम करें तो हर बार वो हमें आइकन दिखने को मिलता था। तो वो सारे इंटरनल सेटिंग्स जो होते थे, जो अगर वो सारे सेटिंग्स या फिर प्रोग्रामिंग है कहीं ना कहीं पे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ गए, हम यहाँ पे देख रहे थे कुछ पिक्चर। लैपटॉप में भी जब हम कई बार लैपटॉप को ओपन करने की कोशिश करते हैं, डेल का लैपटॉप या एचपी के लैपटॉप को, तो हमें ना स्टार्टिंग में जैसे पावर बटन को ओपन करते हैं तो खुलता है, तो एचपी का आइकन दिखता है या डेल का आइकन दिखता है और उसमें लाइटिंग वगैरह आती है। फिर अगर हम बाय अपने फंक्शन की से F9 या F12 के ऑप्शन को प्रेस करते हैं तो ऐसा कुछ सेटिंग्स वगैरह खुलता है, ये सारे सेटिंग्स वगैरह। तो ये सारे सेटिंग्स ना विंडो के खुलने से पहले खुलता है, विंडो के तो बाद, मतलब विंडो तो बाद में खुलेगा, लेकिन ये इंटरनल सेटिंग्स होते हैं। तो इंटरनल सेटिंग से भाई साहब, मतलब अगर इसमें विंडो लोड नहीं भी है तब भी ये सारे सेटिंग हम खोल सकते हैं। तो अगर ये सारे सेटिंग्स अगर खुल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना एक मेमोरी में तो इसकी प्रोग्रामिंग की गई होगी, तो वो कौन सा मेमोरी होगा, वही मेमोरी हमारा रोम होगा। अगर मैं दिखा भी दूंगा आपके सबके पास, जिन्होंने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप खोलते टाइम जो आइकन वगैरह आता है, कुछ गाना वाना बजता है मोबाइल में, या मोबाइल की हम बात करें, मोबाइल लिखा होता है सैमसंग की, जो ओपनिंग स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं मोबाइल फोन को, तो वीवो का आइकन आता है, एंड्रॉइड कैमरा एंड दिस म्यूजिक, वो सारा कुछ कहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो हमारा रोम पे लिखा हुआ होता है। ऐसा हमने समझा। देखो हमारे पास टाइम तो है 20 मिनट भी नहीं, 15 मिनट है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो रोम तो समझ में आ गया, रैम भी समझ में आ गया। मैं ना कल पूरा डिटेल सेशंस लूंगा उसमें, सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज में, तो उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पिक्चर्स में ये सब में कौन से मेमोरी रहता है, पिक्चर्स वगैरह में मतलब कौन सा पिक्चर, अच्छा हम जो रखते हैं वो सेकेंडरी में आएगा, वहां तक तो हम गए ही नहीं है, मतलब ऐसे ना वीडियो फाइल बोलते हैं, गाना म्यूजिक सब कुछ। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं मेमोरी स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, प्राइमरी मेमोरी, जिसमें कि मैंने दो कैटेगरी बनाई, एक को हमने रोम बताया, सॉरी एक को हमने रैम बताया, एक को हमने रोम बताया। इसका जो दूसरा पार्ट था ना सेकेंडरी स्टोरेज, उसमें आता है वो सारा कुछ, इंटरनल मेमोरी हमारे 1 टीबी के हार्ड ड्राइव है, या फिर हमारे 256 जीबी के एसएसडी है, पेन ड्राइव है, 64 जीबी का मेमोरी कार्ड है, वो सारा मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज, जहां पे हम फोटो वोटो कैमरा वैमरा रखते हैं सब कुछ, वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। तो वो हम कल को पढ़ेंगे, और कल को हम कैश मेमोरी भी देखेंगे, हाउ इज दिस बेनिफिशियल फॉर हैकिंग, और हमें क्यों ज्यादा ये रखना चाहिए, उसका मैं एक लाइव अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की कोशिश करा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कभी भी हम पासवर्ड्स में अगर ब्रूट फोर्सिंग वगैरह करते हैं तो ज्यादा इफिशिएंसी के साथ पावर लगाता है या पावरफुली ज्यादा डाटा को एक्सेस कर पाता है। तो ये हमारा कैटेगराइज हो गया। अब हम ना रोम की कैटेगरी को देखते हैं, जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है थोड़ा। तो रोम की कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो रोम की टोटली कैटेगरी कितनी होती है, 3 या 4 कैटेगरी होती हैं जो हम पढ़ते हैं। कई बार लोग मास्क रोम को भी अलग से बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको बता रहा हूँ। एक हमारा हो गया पी रोम, एक को हम बोलते हैं क्या, पी रोम, ठीक है, यहाँ पे क्या ईपी रोम, ठीक है, ईपी रोम, और यहाँ पे क्या ईईपी रोम, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा ईईपी रोम, ये सारा। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी का स्टैंड फॉर, मैं यहाँ पे लिखने रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा एंड हमारे पास आज टाइम की कमी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका फायदा क्या है, अब मैं टाइप क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका ना जब आप डिवाइस लेंगे, आप तो मोबाइल फोन ले या लैपटॉप ले, तो आप रैम सॉरी रोम की कैटेगरी देख ले, वैसे तो आपको रैम की भी कैटेगरी देखनी चाहिए कि वो DDR4 का लगा हुआ है, DDR3 का लगा हुआ है, DDR5 का लगा हुआ है, ये सारे वर्जन आपको पता होने चाहिए, तब जाके जो आपका रैम, नहीं तो आप कभी जाएंगे ना कि मेरे को ना लैपटॉप में 2 GB की रैम बढ़वानी है, अब सामने वाला बोलेगा हाँ मैं आराम से बढ़ा दूंगा, 1000 रुपए में बढ़ा देता हूँ मैं, और उसने डाल दिया DDR2 का, DDR3 का, आपका रैम ही कोई काम का नहीं, कोई फास्ट ही नहीं काम करेगा पूरा, तो फायदा क्या है। उसी तरीके से अब जब आपको मैं कल सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाऊंगा उसमें ये भी बताऊंगा कौन सा मेमोरी जो है फास्ट होता है, स्लो होता है। अगर हम मेमोरी कार्ड लेने जा रहे हैं तो कई बार आप देखेंगे ना अमेजन वगैरह पे सेम मेमोरी कार्ड जो है आपका लिखा हुआ रहा है कि बहुत छोटा सा, सॉरी सेम मेमोरी कार्ड आपको 300 में दिख रहा है, सेम मेमोरी कार्ड 32 GB के आपको 600 में दिख रहे, कहीं पे 1000 रुपए के दिख रहे, तो वो स्पीडिंग के ऊपर डिपेंड कर जाता है, और हम पहचानेंगे कैसे उसको देख के, तो उसकी भी अलग अलग क्लासेस आती है। तो ये सारी टेक्निकल नॉलेज हमें होने चाहिए, ये आउट ऑफ द डोमेन है, ये आपको इंजीनियरिंग में कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, ये एज एन टेक्निकल पर्सन आपको खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करके सीखना होता है। तो यहाँ पे हमने ईपी रोम की अगर बात करें तो ये होता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसी बच्चे ने भेज दिया है चैट बॉक्स में तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जो नोट्स दिया जाएगा उस नोट्स में आपको ये लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन इसकी डिटेलिंग डेफिनेशंस वगैरह आपको खुद से वहां पे ज्यादातर करना है।
तो ये मैं टाइप क्यों पढ़ा रहा था, मैं ये बता रहा था, ठीक है। तो आपको टाइप देखना है क्या, या तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो या फिर ईईपी रोम हो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईईपी का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये मैंने क्यों बोला, अगर ये हमारा होता है ना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर ये, इस पे ना रोम को रीसेट करने का चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते जाता है नीचे की ओर। अगर हमने यहाँ पर लिया प्रोग्रामेबल, तो यहाँ पे ना रोम के सेटिंग्स को चेंज करने में बहुत लफड़ा आएगा। मतलब हम फिर भी कुछ हद तक उसमें कुछ यूवी रेज वगैरह या फिर कोई अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह कुछ, वैसे पहले बहुत होता था उसमें कि हम जो एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल करके रोम को हम प्रोग्राम कर लेते थे। बाद में ऐसा भी कुछ रोम का कैटेगरी बना दिया गया जिसको कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको रेज करके हम प्रोग्राम नए सिरे से कर सकते हैं। मतलब ऐसा रोम जिसके रोम के सेटिंग को ही हम प्रोग्राम कर देते हैं, तो वैसा भी कर लिया जाता है। अभी आजकल ना मोबाइल फोन पे उस तरीके से भी हो गया है कि आपका सैमसंग का मोबाइल फोन है, वीवो का मोबाइल फोन है, तो वीवो के मोबाइल फोन पे सैमसंग के रोम डाल दिए गए, सॉरी वीवो के रोम की प्रोग्रामिंग कर दी गई जहां पे कि सैमसंग के जैसा मोबाइल फोन खुलेगा। उस तरीके से भी कुछ चीजें डाल दी जाती हैं। तो ये हमारा रोम, ईपी रोम एंड ईपी रोम का कंसेप्ट हमारा होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। तो आप क्या, हमें क्या देखना चाहिए, क्या हमने टाइप तो बता दिया, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। तो इनमें से अगर हमने इस कैटेगरी के रोम लिए तो अगर हम पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो थोड़ी सहूलियत होगा कि हम जो उनके सेटिंग्स को चेंज कर सके, या फिर हमने मास्टर पासवर्ड लगा रखा है तो उस पासवर्ड को अगर हम खुद ही भूल गए तो बाद में चेंज कर सके। नहीं तो अभी मैं बता रहा था कि विंडो के पासवर्ड अगर हम भूल गए तो उसको तो हम इरेज कर लेंगे, उसको तो रिकवर कर लेंगे, या चाहे तो विंडो ही उड़ा देंगे। लेकिन अगर रोम का पासवर्ड उड़ गए तो लैपटॉप ही गया समझो, क्योंकि इसको हम खोल ही नहीं सकते फिर। तो इसीलिए मैंने बोला कि रोम का वो कैटेगरी का अगर हमने लिखा, ये लास्ट का कैटेगरी का जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि हम पासवर्ड्स को या रोम को इरेज कर सकते हैं, तो हम पासवर्ड्स को जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, मैंने सिर्फ टाइप बता दिया। तो रोम एंड रैम का फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और इसके बाद फिर हाँ, हमें आज जो देखना था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे लेके सबसे पहले तो आपको रोम पहले विजुअलाइज कराऊंगा और उसके बाद फिर हम विंडोज हैकिंग के कुछ कंसेप्ट पे बातचीत करेंगे। तो हम अभी क्या बात करने वाले थे, विंडोज के जो पासवर्ड्स होते हैं ना, मेरे अभी कहाँ पे लगे हुए, मेरे रैम में लगे हुए हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगा, विंडोज में पासवर्ड लगा हुआ है। विंडोज के पासवर्ड को हम हैक कर सकते हैं, रोम के पासवर्ड को हम हैक नहीं कर सकते। रोम का पासवर्ड मैं आपको कल को दिखा दूंगा, मुझे अभी सेट करना पड़ेगा, मैंने हटा रखा है इसको। तो हाँ ठीक है। तो विंडोज के पासवर्ड्स में ब्रेकिंग किस तरीके से करी जाती है, कि किस तरीके से हम विंडोज के पासवर्ड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। दोनों चीजों को एक साथ देखेंगे, ठीक। तो समझ में आया, क्योंकि अभी ना रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे बंद करूंगा और रिकॉर्डिंग को बंद करने के बाद हम वहां पे जाएंगे, कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप को। तो मैं आगे आने वाले अपकमिंग क्लासेस के बारे में पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है। तो कल की जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो हमारा इसी कंसेप्ट पे चलेगा। हम अगेन मेमोरी पे ही देखेंगे, वहां पे कैश मेमोरी को समझेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को समझेंगे, और कल हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी पे जाएगा। हम अच्छे तरीके से कुछ चीजों को प्रैक्टिकली डील करेंगे, कैश मेमोरी, छोटी छोटी जो मेमोरीज होती हैं, कुकीज एंड ऑल, तो रैम वगैरह क्या होता है, उन सब चीजों को समझेंगे। वो हैकिंग में भी और आगे ऐसे भी हमें काम में आएंगे। और उसके बाद फिर अगले क्लासेस में हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे, जहां पे कि जनरेशन वगैरह स्टार्ट करना है वो स्टार्ट हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इस चीज को हम इसको फिलहाल तो ठीक है इरेज करता है, ठीक है। सो टू बी कंटिन्यू, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, टू बी कंटिन्यू, ओके। तो इसको हम कट करते हैं और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। आगे के क्लासेस जो है अभी हम आपको कैमरा शेयर करेंगे और वहां से देखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। तो जो लोग यहाँ पे यूट्यूब देख रहे हैं उन लोगों को ये कंटेंट्स अगर वॉच करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे आप कनेक्ट हो जाए, वहां पे ऐसे पब्लिक सेशंस होते रहते हैं, या वहां से या तो स्लिथरिन इंडिया के जो इंस्टाग्राम पे पेज है तो वहां पे आप अगर पिंग करेंगे तो हो सकता है कि उन बैचेस में ऐड ऑन कर दिया जाए। मुझे ये बोलना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं देख रहे ना यहाँ पे, आप लोग के लिए नहीं बोल रहा था मैं, जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए बोल रहा था। अब इसको रिकॉर्ड हम ऑफ करते हैं इसको।